हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबीएस स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एनसीईआरटी मैथ का प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्याएं वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन हम लोग पहला सॉल्व करने जा रहे हैं। चलिए इसे पढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ पे नीचे में 3 प्रश्न दिया है। पहला का पहला का 3 प्रश्न दिया हुआ है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो चलिए सर्वप्रथम हमें जानना होगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है। यूक्लिड का विभाजन प्रमेय है क्या? देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर प्राप्त होती हैं। क्या होती है? क्यू और आर प्राप्त होती हैं। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ कंडीशन क्या दिया हुआ है? 0 बड़ा या बराबर होगा किसका? आर से, लेकिन यहाँ पर आर जो होगा वह क्या होगा? बी से छोटा होगा हमेशा। जहाँ ए को भाज्य, बी को भाजक, क्यू को भागफल और आर को शेषफल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। तो ये हो गया क्या? अतः भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं है तो देखिए, आपको भाग आता ही होगा। देखिए, अगर हम बी से ए में भाग देंगे तो यहाँ पे हमें क्यू प्राप्त होगा और यहाँ पे कितना? आर प्राप्त होगा। तो ये क्या हो गया? ये हो गया भाजक, ये हो गया भाज्य, क्या हो गया? भाज्य। ये क्या हो गया? भागफल, और ये क्या होगा? शेषफल। तो इसको इस तरीके से लिखें, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। यहाँ पर भाज्य कितना है? तो ए बराबर बी गुने क्यू जोड़ शेष आर। तो हो गया इस तरीके से। हमें आशा है कि आपको यह यूक्लिड विभाजन समझ में आ गया। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। पहला प्रश्न है, हल करते हैं। कितना है? 225 से बड़ा कितना है? 135 बड़ा है, 135 बड़ा है। तो क्या करेंगे? 135 से 225 में क्या करेंगे? सर्वप्रथम भागा देते हैं। तो 135 से 225 में भागा देंगे तो 2 मरतबे हो जाएगा कितना? 10। तो 1 3 6 7, 200 कितना हो जाएगा? 75। तो 1 मरतबे लग जाएगा 135। तो कितना हो गया? 5 में 5 के 0, इधर हो गया 12 में से 3 गया, कितना होगा? 12 में से 3 गया तो हो गया 9, इधर हो गया 0। तो 90 होगा। तो पहला चरण क्या होगा? पहला चरण को इस प्रकार लिख सकते हैं, ए बराबर बी गुने क्यू जोड़ आर। यही हो गया यूक्लिड विभाजन। तो इस पर हमें स्टार्ट में लिखना है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया बी ए क्यू और ये हो गया क्या? आर। तो इसे चरण 1 करके लिखते हैं। क्या हो गया? 225 इज इक्वल टू 135 गुने 1 जोड़ 90। तो इसीलिए चूँकि शेषफल बराबर 0 नहीं है। चलिए चरण 2 को आगे बढ़ाते। चरण 2 में क्या करेंगे? जो हमारा शेष निकला है उससे हम भाजक में क्या करेंगे? भाग देंगे। तो भाजक कितना है? 135। तो 90 दूना 180 ज़्यादा हो जाता है, 1 मरतबे कितना हो गया? 90। 10 में मतलब 5 हो गया इधर, और 13 में से 9 गया तो कितना हो गया? 4। कितना हो गया? 4 हो गया। तो चरण 2 में क्या करेंगे? कितना है? इस टर्म में लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? 135 इज इक्वल टू 90 गुने 1 जोड़ 45। तो इसी चूँकि शेषफल बराबर 0 नहीं है, तो चरण 3 को चलिए चरण 3 में सब देखते हैं। तो फिर क्या करेंगे? जो हमारा शेष है ये क्या है? आर है, ये क्यू है और ये बी है और ये ए है। तो क्या करेंगे अब हम? फिर आर से बी में भाग देंगे। तो कितना हो जाएगा? 90। तो 45 दूना 90। तो यहाँ पे हमारा शेष कितना आ गया? 0 आ गया। तो चरण 3 90 इज इक्वल टू 45 गुने 2 प्लस 0। तो यहाँ पे हमें शेष कितना आ गया? 0 आ गया। तो हम लिखेंगे चूँकि
चूंकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया, क्या हो गया, प्राप्त हो गया और प्राप्त हो गया और इस चरण का भाजक कितना है? इस चरण का भाजक 45, इस चरण का भाजक 45 है। कितना है? 45 है। अतः कितना? 135 और 225 का मौसा अर्थात HCF कितना है? 45 है। तो इसका HCF कितना निकल गया? 45 निकल गया। तो चलिए दूसरे को सॉल्व करते हैं, इसे मिटाते हैं, दूसरा प्रश्न हल करते हैं। तो देखिए कितना है? 38,220 से 196 से बड़ा है तो 196 से 38,220 में भाग देंगे तो एक कितना? 1 मतलब 196 हो गया। तो 6 8 इधर कितना हो गया? 7, तो इधर हो गया 8, घट गया तो इधर हो गया 1, तो इधर कितना? 2 उतरेगा तो कितना हो गया? 1862। तो 96 तो कितना मतलब 196, कितना 196, तो इधर हो गया कितना से 9 से देखते हैं। 6 नंबर 54 के 4 बच गया, 5 नंबर 81 86 के 6 बच गया, कितना 8 8 16 17 1764। 9 मरतबे कितना? 9 मरतबे 1764। तो 12 में से इधर 8 हो गया, 15 में से 6 गया 9 गया 0 0 98 0 उतर गया तो कितना मरतबे? 0 उतर गया तो कितना? 1 9 6 5 से कितना? 5 6 के 30 के 0 बच गया 3, 5 नंबर 45, 5 नंबर 45 से 3 कितना हो गया? 48 के 8 बच गया 4 5 4 9 980। 5 मतलब कितना हो गया? 980। तो यहाँ पे पहले ही चरण पे क्या हो गया? यहाँ पे 0 आ गया, पहले ही चरण में हमें 0 आ गया। तो हम इसे इस टर्म में लिखेंगे, किस टर्म में? A = BQ + R, इस टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया? A हो गया B, A हो गया A हो गया P और A हो गया R। तो इसे इस टर्म में लिखेंगे यहाँ पे। तो चरण 1 को इस टर्म में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 38,220 = 196 गुने 195 + 0। तो इसे हम क्या करेंगे? चलिए इसे लिखते हैं। चूँकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया और इस चरण का भाजक कितना है? 196 है, 196 है। अतः 196 और 38,220 का मौसा अर्थात HCF कितना है? 196 कितना है? 196 है। तो इसका HCF कितना निकल गया? 196। तो चलिए तीसरे प्रश्न को हल करते हैं, पहला का तीसरा प्रश्न को हल करते हैं, इसे मिटाते हैं, हल करते। पहला का तीसरा प्रश्न कितना है? 867 से 255 से बड़ा है। तो 255 से भागा देंगे 867 में,
867 में तो 255 को 5 दिया, 15 का 5 बच गया, 1 5 दिया, 15 16 का 6 बच गया, 1 3 6 1 700 कितना हो गया 65, 3 मरतबे 765। तो 2 0 1 102 हो गया, 102 हो गया। तो ये क्या है, इसे इस टर्म में लिखेंगे, किस टर्म में, इस टर्म में b इज इक्वल मतलब a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही है मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। तो इस टर्म में लिखेंगे, तो इस टर्म में चरण 1 तो एक कितना 867 इज इक्वल टू 255 गुने 3 प्लस कितना हो गया 102। तो इसीलिए चूँकि शेषफल इज नॉट इज इक्वल टू 0। चलिए चरण 2 को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे क्या है बी ए क्यू और आर। तो आर आप बी में भागा देंगे तो कितना 255, तो कितने से 2 कितना हो जाएगा 204, तो 1 5 0 कितना होगा 51, 51 हुआ चरण 2। इस टर्म में लिखते हैं तो चरण 2 को कितना 255 इज इक्वल टू 102 गुने 2 प्लस 51। चूँकि शेषफल इज नॉट इज इक्वल टू 0। इस चरण को आगे बढ़ाते हैं तो इसके लिए फिर क्या करेंगे 102 से तो कितना 2 मरतबे 102, तो 0 हमें प्राप्त हो गया। तब चरण 3 कितना, चरण 3 में 102 इज इक्वल टू 51 गुने 2 प्लस 0। तो यहाँ पे शेष क्या आ गया हमें 0 आ गया, शेष हमें 0 आ गया। तो लिखेंगे क्या, चूँकि शेषफल 0 प्राप्त हो गया और मतलब और इस चरण का भाजक कितना है, चरण का भाजक कितना है 51 है। अतः 867 और 255 का मॉस अर्थात HCF कितना हो गया, HCF हो गया 51, कितना हो गया 51 है। प्रश्न 2 को हल करते हैं। तो देखिए दोस्तों, दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। क्या है, q कोई पूर्णांक है। तो बोल रहा है कि दर्शाने के लिए कि धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है या फिर नहीं होता है। तो इसी को दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो इसे क्या करना पड़ेगा, पहले माना कि विषम पूर्णांक a है, क्या है a है, और भाजक क्या है, भाजक 6 है। तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अगर आपने पिछले वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या। हमने उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से उस वीडियो में बताए हैं। तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जा करके आराम से उसे देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसे चालू करते हैं। देखिए होता है a बराबर BQ + R
ये होता है यूक्लिड विभाजन। यहाँ आर, तो इससे हो गया, यहाँ हो गया ए बराबर बी, अर्थात भाजक कितना है 6 क्यू प्लस आर। तो चलिए इसे समझते, देखिए इसे, ये क्या है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष होता है। तो इसे इस तरीके 6 से ए में भागा देंगे तो यहाँ क्यू प्राप्त होगा और यहाँ पे कितना आर प्राप्त होगा। तो ये क्या है ये क्या है भाजक, ये क्या है भागफल, क्या है शेषफल। तो यहाँ पे भाज्य से हमेशा शेषफल क्या होता है छोटा होता है। तो यहाँ पे भाज्य कितना है 6, तो 6 से छोटा कितना हो गया 0 1 2 3 4 और 5 हो जाएगा। तो यही होगा शेषफल। तो चलिए अतः आर के संभव मान क्या होगा, संभव मान कितना कितना होगा 0 1 2 3 4 और 5 होगा, 4 और 5 होगा। तो यूक्लिड विभाजन पैसे तेरे पेश आते हैं। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस क्या 0, तो कितना हो जाएगा 6q। तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 हो जाएगा एक मान, फिर a इज इक्वल टू 6q प्लस 2 हो जाएगा एक मान, और a इज इक्वल टू 6q प्लस 3 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 हो जाएगा, और a इज इक्वल टू 6q प्लस 5 हो जाएगा। तो अब हमें इसमें छांटना होगा कि सम और विषम। तो इसमें सम क्या होता है, जो 2 से विभाज्य होता है उसे हम लोग सम करते हैं। तो चलिए इसे 2 से विभाजित करते हैं। इसे 2 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6 इज इक्वल टू 3q हो गया, और यहाँ पे 6q प्लस 1 इसमें कॉमन नहीं होगा तो ये नहीं होगा। इसके बाद इसमें 6 और 2 है तो इसमें क्या हुआ 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो 3q प्लस 1 हो जाएगा, अर्थात 2 तो 2 से 2 चला गया तो कितना होगा 3q प्लस 1 हो जाएगा। फिर 6q प्लस 3, तो यहाँ में 2 कॉमन नहीं होगा। 6q प्लस 4 है तो इसमें 2 कॉमन होगा, तो 2 कॉमन लेंगे तो 3q प्लस 2 बट्टा 2 हो जाएगा, 2 से 2 चला गया कितना हो गया 3q प्लस 2 हो गया। ये नहीं होगा तो ये क्या होगा, ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये सम हो गया। और ये जो बचा है क्या होगा विषम हो गया, ये विषम हो गया, विषम हो गया। तो चलिए यहाँ लिखेंगे यहाँ एक के मान 6q या 6q प्लस 2 या 6q प्लस 4 में 2 एक गुणनखंड है, 2 एक गुणनखंड है, 2 एक गुणनखंड है, जबकि 6q प्लस 1 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 में 2 से मतलब 2 एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अतः 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 एक विषम पूर्णांक है। सिद्ध हो गया या क्या है, एक विषम पूर्णांक है। तो ये जो हो गया ये 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 ये क्या है
विषम पूर्णांक हैं। तो ये सिद्ध हो गया। संख्या 3 को हल करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाले एक सेना अर्थात आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, स्तंभों की अधिकतम संख्या। तो हमें क्या निकालना होगा इसके लिए HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होगा। तो चलिए दोस्तों इसे हल करते हैं। हल सेना की टुकड़ी के सदस्यों की संख्या 616 है। कितना है? 616 है। और सेना बैंड के सदस्यों की संख्या कितनी है? 32 है। कितना है? 32 है। संख्या 32 है। तो स्पष्ट है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या HCF कितना? 616 और 32 का निकालेंगे। तो चलिए यूक्लिड विभाजन से, इसीलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? A बराबर BQ प्लस R होता है। तो यहाँ पर देखिए हमें इस टर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 32 से 616 में भाग देना पड़ेगा। तो 32 से 616 में भाग देंगे तो कितना, क्या एक मरतबे कितना हो गया? 32। तो हो गया 9, इधर हो गया 5 में से 3 या 296 और 32 नम्मा होता है 288। तो 8 हो, मतलब इसमें से 8 16 में से 8 गया तो 8, इवन 0 हो गया। तो ये क्या हो गया? ये क्या हुआ? ये हो गया B, ये हो गया A, ये हो गया Q, ये हो गया R। तो अब इसे इस टर्म में लिखते हैं। तो चरण 1 में ये कितना है? 616 इज इक्वल टू B कितना है? 32 गुने Q 19 प्लस शेष R कितना है? शेष 8। तो चरण 1 हो गया। तो इस चूँकि शेषफल इज इक्वल टू 0, मतलब शेषफल 0 के बराबर नहीं है। तो अब इस चरण 2 के लिए हम क्या करेंगे? इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो आप क्या करेंगे? शेष से हम क्या करेंगे? शेष से भाजक में भाग देंगे। शेष से भाजक में भाग देंगे। तो फिर 8 से कितना? 8 से B में भाग देंगे तो 32। तो 8 चुका 32 कट गया। तो यहाँ पे हमें कि 0 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे क्या है? ये है B, A, Q और R। तो सेकेंड चरण में कितना है? A कितना है? 32 इज इक्वल टू कितना है? B कितना है? 8 गुने 4 प्लस 0, शेष 0 हो गया। शेष 0 हो गया। तो इसीलिए शेषफल इज इक्वल टू 0 हो गया। और यहाँ पे भाजक कितना है? भाजक अर्थात यहाँ पे B कितना है? B कितना है? 8। तो यह क्या हो गया? HCF क्या हो गया? कितना का? 616 और 32 का HCF कितना हो गया? 8 है। तो अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितना है?
8 है, कितना है 8। 4 को हल करेंगे तो देखिए प्रश्न क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है, यह हमें दर्शाने के लिए बोल रहा है। तो दोस्तों इसे हल करते हैं। चलिए हल करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को में हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न हल, माना कि ए कोई पूर्णांक है, क्या है, एक कोई पूर्णांक है। तो चलिए इसे समझते हैं। एक कोई यहाँ पर पूर्णांक है तो इससे हम क्या से भाग देंगे, यहाँ पे क्या दिया 3 से अगर हम भाग देंगे तो यहाँ में क्यू प्राप्त होगा और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, आर प्राप्त होगा। तो इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पे भाज्य क्या है, भाज्य है, ये हो गया क्या भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया क्या भागफल, भागफल, ये हो गया शेषफल हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, भाज्य मतलब भाज्य कितना है ए, भाजक कितना है 3 गुण्य भागफल कितना है क्यू प्लस शेष कितना है आर। तो यहाँ पर देखिए हर हमेशा भाजक से शेषफल जो होता है क्या होता है, छोटा होता है। तो आर बराबर यहाँ क्या क्या हो सकता है 0, 1 और 2 हो जाएगा। 3 क्यों नहीं होगा, 3 इसलिए नहीं होगा, तब यहाँ पे क्या होगा भाग लग जाएगा एक मरतबे। तो इसीलिए आर का मान कितना 0, 1, 2 होगा। तो चलिए इसे जांच करते हैं। प्रश्न 1 में लेकर के मतलब एक करके मान कर चलते हैं। यहाँ पे 0 लेते हैं, शेष हम क्या करते हैं 0 लेते हैं। जब r बराबर 0 हो तो क्या होगा, r बराबर 0 लेते हैं। देखिए r बराबर 0 लेंगे तो क्या होगा, a बराबर 3q प्लस 0। यहाँ कितना हो जाएगा 3q बच जाएगा। तो अब क्या होगा a बराबर 3q हो गया। तब यहाँ क्या बोल रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना पड़ेगा। तो दोनों साइड हम अगर वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, a के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर हो जाएगा। तो इसे इस टर्म में लिख सकते हैं 3 गुने 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 गुने 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसे लिखेंगे जहाँ m बराबर 3q स्क्वायर एक क्या है पूर्णांक, क्या है पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम 3q स्क्वायर का m मान लेते हैं। तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3m हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3m हो गया। तो चलिए सेकेंड में जांचते हैं। सेकेंड में हम क्या करेंगे r का मान 1 लेंगे। तो जब r बराबर कितना हो 1 हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 1 हो गया। तो हम क्या करेंगे दोनों साइड वर्ग कर देंगे। तो वर्ग कर देंगे a स्क्वायर इजिकल टू कितना हो जाएगा, इधर इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3q प्लस 1। तो इस 3q के a मानेंगे, अगर एक को b मानेंगे तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे कितना है 3q का स्क्वायर कितना है 9q स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो 2 गुने a कितना 3q गुने 1b प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 3 गुना 6q प्लस 1 हो गया। तो इसमें कितना कॉमन आएगा 3 कॉमन आएगा। 3 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9, 3 का q स्क्वायर प्लस 3q 3 गुना 6 होता है। तो यहाँ पर 2q हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। तो जहाँ m बराबर 3
क्यू स्क्वायर प्लस 2q क्या है, 2q एक पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू 3m प्लस 1 हो जाएगा, 3m प्लस 1 हो जाएगा। तो अब चलिए तीसरा r का मान हम 2 लेते हैं। तीसरे नंबर में हम r का मान 2 लेते हैं। जब r इज इक्वल टू 2 लेते हैं, 2 हो तो क्या करेंगे, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, कितना हो जाएगा, इसका करेंगे 3 या 9 क्यू स्क्वायर प्लस 3 दूना 6, मतलब 3 दूना 6 दूना कितना हो जाएगा 12 क्यू प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा। 1 प्लस बी का स्क्वायर पर लगाए, इसको हम ये मान लिया, इसको हम क्या करेंगे बी मान लिए, तो इतना आ गया। तो अब इसे तोड़ते हैं, तो 9 का क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू प्लस इसको हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं। तो अब इनमें हम क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं, तो इनमें कितना 3 कॉमन लेंगे, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 चौका 12, 4 क्यू प्लस 1, अब प्लस इधर 1 हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, जब मतलब जहाँ m बराबर कितना है, m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 1 ले लिए। तो हम क्या करेंगे, इसका मान इतना का मान m डाल देते हैं, तो 3m प्लस 1 हो गया, 3m प्लस 1 हो गया। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखते हैं अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। क्रमांक 5 को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों प्रश्न को पढ़ते हैं कि प्रश्न क्या कह रहा है। तो ये प्रश्न जो है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो दोस्तों इस प्रश्न को हल करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए हल, माना कि ए कोई पूर्णांक है, क्या है, एक कोई पूर्णांक है। तो देखिए एक कोई पूर्णांक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 9 से क्या करते हैं भाग दे देते हैं, तो हमें क्या Q और R प्राप्त होगा, क्या होगा Q और R प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से देखिए इसे समझते क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, इसीलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, क्या है शेषफल। तो यहाँ पर जो है ये क्या है, यह भाजक, यह भागफल और यह शेषफल। तो इसे इस टर्म में चलिए लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के टर्म में। तो यहाँ पे क्या है, भाज्य कितना है a, भाजक कितना है 9, भागफल कितना है q और शेषफल कितना है r। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या है, भाजक कितना है 9 और यहाँ पे शेषफल कितना है r। तो यहाँ पर जो 9, यहाँ पर भाजक जो होगा
वो क्या होगा, भाजक जो है यहाँ पर शेषफल क्या होगा, भाजक से हर हमेशा क्या होगा, शेषफल छोटा होगा। तो यहाँ पर आर का मान क्या क्या हो सकता है, आर का मान हो सकता है 0, 1, 2, डॉट 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 कितना तक हो सकता है, 8 तक हो सकता है। तो चलिए इसे जांचते हैं आर का मान लेकर के। इसमें इसे हम समीकरण क्या मानते हैं, 1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में आर बराबर 0 देने पर आर का मान हम क्या करते हैं, 0 देते हैं समीकरण 1 में, तब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, ए बराबर 9q प्लस आर का मान कितना लेंगे, 0 लेंगे, तो 0। अब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 9q हो गया। अब क्या करेंगे, 9 इधर a इज इक्वल टू 9q हो गया। दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। दोनों साइड हम क्या करेंगे, घन करेंगे। तो क्या होगा, 1 9 81, 9 81 81, 9 81, 81 9 कितना हो जाता है, 729 क्यू का क्यू। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1q बराबर, इसमें से 9 क्या करते हैं, कॉमन लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 81 क्यू का क्यू। तो जहाँ m बराबर 81 क्यू का क्यू एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 81 क्यू का क्यू का मान क्या हम m माने हैं, तो इसे यहाँ पे m पुट कर देते थे, 9m। 1q बराबर कितना हो गया, 9m। अब हम क्या करते हैं, समीकरण 1 में 1 मान लेते हैं, आर का मान क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो चलिए समीकरण 1 में आर इज इक्वल टू 1 देने पर, आर का मान 1 देने पर क्या होगा, देखिए ए बराबर 9q प्लस 0, 9q प्लस 0 नहीं, 9q प्लस 1 देते हैं हम, आर का मान क्या देते हैं, 1 देते हैं। दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, घन करना पड़ेगा। तो घन करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे होगा कितना, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसे हम देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब पर इसे हम सॉल्व करते हैं, तो इसे कितना आ जाएगा, देखिए इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, देखिए इसीलिए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी होता है कि नहीं होता है। तो चलिए इससे हम क्या करते हैं, एक के जगह पर क्या करते हैं, 9q प्लस बी के जगह पर 1 रख देते हैं, तब इसका हल क्यूब मानते हैं। देखिए 9q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब हुआ कि नहीं हुआ। इसके बाद प्लस 3 ए कितना है, 9q और 9q, हाँ ए कितना है, बी कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 ए कितना है 9q का होल स्क्वायर गुने ए कितना है 1। तो अब इसे सॉल्व कर देते हैं, 9 9 81, 81 81 9 कितना हो जाएगा, 729 क्यू का क्यूब प्लस 1 प्लस कितना हो जाएगा 9, 1 का स्क्वायर कितना 1 हो जाएगा, तो 9 तिया 27 क्यूब प्लस 9 9 81, 81 तिया कितना हो जाएगा, 9 9 81, 81 तिया कितना हो जाएगा 3, 8 त्रिक 24, 8 त्रिक 24, तो 2 4 3 क्यू का स्क्वायर। चलिए इसे 729 क्यू का क्यूब प्लस 227 या 27 क्यू अब प्लस कितना हो जाएगा 243 क्यू का स्क्वायर प्लस 1। तो इसे क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1q बराबर 729 क्यू का क्यू प्लस 27 क्यू प्लस 243 क्यू का स्क्वायर प्लस 1। तो हम इनमें क्या करते हैं,
9 क्यूब कॉमन ले लेते हैं। क्या करते हैं, 9 क्यूब कॉमन लेते हैं। 9 क्यूब कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 क्यूब का क्यूब प्लस कितना 27, तो कितना 3 क्यूब प्लस इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27 क्यूब। इधर क्यों नहीं होगा, क्यू कॉमन ले लिया है ना, तो कॉमन इधर क्यों नहीं होगा, यहाँ पर क्यू स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो, क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब +1 हो गया, +1 हो गया। तो चलिए इससे हम क्या करते हैं, इतना को जहाँ m बराबर, यहाँ पे लिखते हैं, जहाँ m बराबर कितना हो गया, क्यू 81 क्यू स्क्वायर प्लस 3 प्लस 27 क्यू, क्या है, एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक क्यू बराबर कितना हो गया, 9m + 1, 9m + 1 हो गया। एक में r का मान 2 लेते हैं, समीकरण 1 में r बराबर 2 देने पर तो कितना है, a बराबर कितना है 9 क्यूब प्लस r का मान 2 देते हैं, दोनों साइड क्या करते हैं, घन कर देते हैं। तो इससे कितना हो जाएगा, इसे इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, जहाँ इसको क्या करते हैं, एक बी पे मानते हैं। तो कितना कितना हो जाएगा, 9 क्यूब का होल क्यूब प्लस 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, पर देखिए इसे इस तरीके से 9 क्यूब का क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब प्लस 9 क्यूब का होल स्क्वायर गुने 2 प्लस 9 क्यूब प्लस 2 का होल क्यूब, नहीं प्लस नहीं मल्टीप्लाई, क्यू का हल क्यू, तो इसे सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 729 का क्यूब प्लस 2 दूना 4 9 8 प्लस ना मैं 81 छक्के कितना हो जाएगा, 4 8 छक्के 48, कितना 486 क्यू का स्क्वायर प्लस ई प्लस 4 2 दूना 4 4 3 12 नंबर 108 क्यू हो जाएगा, 108 क्यू हो जाएगा। तो 729 क्यू का क्यूब प्लस 486 क्यू का स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8, इसको यहाँ पे लिखते हैं 729 क्यू का क्यूब प्लस 486 क्यू के स्क्वायर प्लस 108 क्यू प्लस 8। तो इसे मिटाते हैं। अब क्या करेंगे, देखिए अब क्या करेंगे, इसमें 9 कॉमन लेंगे, 9 क्यूब कॉमन लिए तो कितना हो जाएगा, 81 क्यू का स्क्वायर प्लस इसमें कितना हो जाएगा 54 क्यू प्लस ये कितना हो गया, ये हो जाएगा कितना 12 प्लस 8। तो यहाँ पे जहाँ m बराबर क्यू इंटू 81 क्यू का स्क्वायर प्लस 54 क्यू प्लस 12, कितना 12, एक पूर्णांक है, क्या है, एक पूर्णांक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्यू इज इक्वल टू 9m + 8 हो गया। तो अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। क्या होता है जहाँ m कोई पूर्णांक है, क्या है,
m कोई पूर्णांक है। तो दोस्तों हमें आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो आप क्या कीजिए, एक प्यारा सा लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं इसी तरीके नेक्स्ट वीडियो में।